अस्सलाम वालेकुम मेरे तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से सलाम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे कि क़यामत के दिन कुरान पाक की गवाही। एक बहुत ही प्यारी सी नबी पाक की हदीस है, मुख्तसर सी है, छोटी सी हदीस है। ये कुरान पाक या तो दलील है, रहनुमा है, तुम्हारे हक में गवाही देने वाला बनेगा क़यामत के दिन। कुरान कहेगा, ऐ अल्लाह ताला, तेरा ये बंदा मुझे पढ़ता था बहुत शौक से, पढ़ के मुझे ये बंदा समझता था, समझ के इस पे अमल भी करता था। ये कुरान आपके लिए गोया शफात करने वाला बन जाएगा। और इस तरह भी आता है कि रोज़ा और कुरान बंदे के हक में शफात करेंगे। रोज़ा ये कहेगा कि परवरदिगार, मेरी वजह से ये तेरा बंदा दिन भर भूखा प्यासा रहा, इस पे जो चीज़ें हलाल थी इससे भी ये रुका रहा, तू मेरी शफात कबूल फरमा इसके हक में। कुरान पाक ये कहेगा कि परवरदिगार, मेरी वजह से ये तेरा बंदा रात को जागता रहा, इसने अपनी नींद की कुर्बानी दी, मेरी शफात परवरदिगार इसके हक में कबूल फरमा। और अल्लाह ताला फरमाएंगे, मैं शफात कबूल करता हूँ तुम दोनों की। लेकिन यही कुरान पाक या फिर तुम्हारे खिलाफ खड़ा हो जाएगा, तुम्हारे खिलाफ गवाही देगा, है अल्लाह, इसने कभी मुझे तेरा कलाम माना ही नहीं। या ये कहेगा कि ये मानता तो था कि मैं तेरा कलाम हूँ पर पढ़ता नहीं था। या ये कहेगा कि मानता भी था और पढ़ता भी था, लेकिन कभी इसने समझने की, इस पे गौर व फिक्र करने की ज़रूरत नहीं समझी, इसको कभी समझा नहीं। या ये कहेगा कि अल्लाह, ये मानता भी था, पढ़ता भी था, समझता भी था, पर इसने कभी इस पर अमल ही नहीं किया। ये आपके खिलाफ गवाही देने वाला बन जाएगा, आपके खिलाफ खड़ा हो जाएगा। कुरान हुज्जत है या तो आपके हक में या आपके खिलाफ। दोस्तों, कितने ही हम में से ऐसे हैं जो कुरान को ना ही पढ़ते हैं, अगर पढ़ते भी हैं तो उस पर गौर व फिक्र नहीं करते, अगर गौर व फिक्र करते भी हैं तो उस पर अमल नहीं करते। या यूं कह लें कि किसी से कहें कि कुरान पढ़ने का कह दें या नमाज का कह दें, तो या हमारे खुद ही ज़हन में आता है कि चलो यार आज छोड़ो, कल से पढ़ लेंगे, कल से पढ़ लेंगे, नमाज कल से पढ़ लेंगे, कुरान कल से पढ़ लेंगे, नेक अमल कल से कर लेंगे। ये सारी बातें शैतान हमारे दिमाग में डालता है। देखें कितना और वक्त सिर्फ सोचने में ही ज़ाया कर दिया हम लोगों ने। कितने ही ऐसे लोग हैं जिन्होंने कल से नमाज पढ़नी थी, जिन्होंने कल से कुरान को पढ़ना था, समझना था, इस पे अमल करना था, लेकिन ज़िंदगी ने इन्हें मोहलत ही ना दी। खुदारा मज़ीद वक्त ज़ाया ना करें, आज से ही इस पर अमल शुरू करें। इन सांसों को अल्लाह ताला की तरफ से दी हुई गनीमत समझें। जो अल्लाह ने आपको वक्त दिया हुआ है, अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर चलें। यकीनन अल्लाह की रहमत नेक लोगों से करीब है। अगर हम इसका एक कदम चलेंगे, ज़रा सोचेंगे, थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करेंगे, तो अल्लाह ताला खुद इसमें आसानियाँ पैदा फरमाए देगा और ये चीज़ें हमारे दिल में रच बस जाएंगी। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमको कुरान को समझने, इसको पर अमल करने वाला बनाए, इसकी तमाम तर तालीमात को हमारे ज़िंदगी में शामिल कर दे। और उम्मत के लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला तमाम उम्मत को बख्श दे। जहाँ जहाँ मुसलमान मजलूम है उनकी मदद फरमाए, कश्मीर में, फ़लस्तीन में जहाँ जहाँ मुसलमान मजलूम है इनकी हिफाजत फरमाए, मुजाहिदीन इस्लाम की हिफाजत फरमाए, कुफ़ार को निस्बत नाबूद करे। और तमाम तारीफ़ें बेशक मेरे अल्लाह ताला की ज़ात के लिए हैं, जो बहुत गफूर और रहीम ज़ात है। आप दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाहुल खैर।